एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक औरत अपनी 8 साल की बेटी के साथ रहती थी। सुमन के पति का देहांत होने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर ही आ गई। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, तो उसने दही बेचने का काम शुरू कर दिया। वो गांव भर में घूमकर दही बेचा करती थी। सुमन सुबह से दही का मटका लेकर गांव भर में बेचने के लिए निकल पड़ती। दही ले लो दही, ताजा मीठा दही, दही ले लो। उसका दही बहुत ही मीठा और ताजा होता था। लोगों को उसका दही बहुत पसंद आता था। तुम्हारी दही इतनी स्वादिष्ट और मीठी होती है, घर में सबको तुम्हारा दही खाने की लत सी लग गई है। सभी चाहते हैं कि रोज तुमसे ही दही लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आप लोग खरीदेंगे तभी तो मेरी कमाई होगी। सुमन जहाँ रहती थी वो कमरा उसने लाला से किराए पर लिया हुआ था। लाला एक दुष्ट स्वभाव का आदमी था। वो सुमन पर बुरी नजर रखता था। उसे परेशान करने के लिए बहाने से उसके घर पर धमक जाता था। अरे सुमन, क्या हाल चाल है? इस महीने का किराया लेने आया हूँ। लाला, मैं 2-3 दिन में किराया दे दूंगी। बच्ची की स्कूल की फीस भरनी थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अरे मैंने कहाँ तुम्हें कुछ कहा, तुम किराया कभी भी दे दो, मैं भला तुमसे कुछ कह सकता हूँ। पर अब मुझे अपने हाथ की एक कप चाय तो पिला दो। इस तरह लाला सुमन को परेशान करता रहता, पर सुमन मजबूर थी, इस वजह से चुप रहती। चलो बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं, फिर मुझे दही बेचने भी तो निकलना है। बेटी को स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद ही सुमन दही बेचने निकल जाया करती। दही ले लो दही, ताजा मीठा दही। अरे सुमन, 10 रुपए का दही तो दे दो। क्या हुआ काकी, आज सिर्फ 10 रुपए का ही दही ले रही हो? क्या घर में कोई नहीं है? नहीं बेटा, आज घर पर कोई नहीं है। मेरी बहू और बच्चे 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा अपने लिए ही दही लेकर खा लेती हूँ। हाँ हाँ, दही से अच्छा भला और क्या होगा खाने के लिए। लो, 10 रुपए का दही ले लो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इस तरह से गांव के लोग सुमन को बहुत ही प्यार करते और सुमन भी सबका हालचाल पूछती चलती। कुछ दिनों बाद सुमन के पड़ोस में एक औरत रहने आई। वो अकेली थी, उसका दुनिया में कोई नहीं था। बहन, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, तो मुझे अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तुम दही बेचने का काम करती हो, उससे तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हाँ हाँ, हम माँ बेटी के गुजारे लायक तो कमाई हो ही जाती है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे तो इस तरह का कोई काम नहीं आता। क्यों ना मैं भी दही बेचने का काम ही शुरू कर लूं? कुछ तो कमाई होगी ही, वही मेरे लिए काफी है। सुमन बहुत साफ दिल की औरत थी। उसने कविता को दही बेचने के बारे में अच्छी सलाह दे दी, जिससे कि उसका घर चल सके। अगले ही दिन से कविता भी दही बेचने के लिए गांव भर में घूमने लगी, पर उसका दही नहीं बिका। गांव के लोगों को सुमन का दही ही बहुत पसंद आता, इसलिए उन्होंने किसी और से दही लेने का कभी नहीं सोचा। सुमन का सारा दही बिकता देख कविता के मन में जलन की भावना आ गई और वो मन ही मन सोचती है, इस सुमन का सारा दही तो हाथों हाथ बिक जाता है, पर जब मैं दही बेचने निकलती हूँ तो मुझसे कोई नहीं लेता। इस तरह मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कविता ने भी लाला से ही कमरा किराए पर लिया हुआ था। उसे तो किराया भरना भी मुश्किल हो रहा था।
सुमन सुबह सवेरे काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाया करती। लेकिन सुमन जैसे ही घर से निकली तभी लाला आ धमका। अरे सुमन, कहाँ जा रही हो? तुम अकेली जान आखिर कितने काम करोगी? लाओ बिटिया को मैं स्कूल छोड़ आता हूँ। तुम्हें अभी काम पर भी तो जाना है। देखो लाला, हमने तुमसे कमरा किराए पर लिया है। महीने में एक बार कमरे का किराया लेने आया करो। यूं रोजाना मेरे घर आना अच्छी बात नहीं है। और तुम्हें इससे क्या मतलब कि कितने काम करती हूँ? अपने काम से काम रखो और मुझसे यूं मत उलझा करो। ये कहते हुए सुमन वहां से चली जाती है और लाला को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन लाला कविता के घर किराया लेने जाता है। लाओ भाई, मेरे महीने का किराया दे दो। अरे लाला, मेरे तो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। मैंने सुमन को देखकर ही दही बेचना शुरू किया, पर उसका सारा दही बिक जाता है, मेरा नहीं। मैं तुम्हारे किराए के पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाला तो सुमन से चिढ़ा ही पड़ा था। उसने सोचा कविता के जरिए सुमन से बदला लिया जाए। देखो, सुमन का तो सारा दही बिक जाता है। तुम्हें कुछ तरकीब लगानी होगी। अपने फायदे के लिए तुम्हें कुछ जुगाड़ लगाना होगा। वो सुबह सुबह जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, शायद उस वक्त तुम कुछ कर पाओ। बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। ये कहकर लाला वहां से चला जाता है। अब देखना उस सुमन का क्या होता है। लाला से भिड़ेगी। कविता के दिमाग में गलत काम करने की सलाह भर जाता है। अरे कविता, मैं बस अपनी बेटी को छोड़कर आ रही हूँ। जरा 10 मिनट मेरे घर पर नजर रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ। इस तरह सुमन सुबह निश्चित समय पर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाया करती और वापस आकर दही लेकर बेचने निकल पड़ती। कविता के दिमाग में एक विचार आया। क्यों ना अपना दही ले जाकर सुमन के दही से बदल दूं? इससे मेरा दही ज्यादा बिकने लग जाएगा और मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इस तरह का विचार मन में रखते हुए अगले ही दिन जब सुमन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देखकर कविता अपनी दही की मटकी से सुमन की दही की मटकी बदल देती है और जल्दी से उसका दही लेकर अपने घर आ जाती है। घर वापस आते ही सुमन दही लेकर बेचने निकल जाती है। दही ले लो, दही, ताजा मीठा दही। अरे बहन, जरा आधा किलो दही दे देना। हाँ हाँ भैया, अभी देती हूँ। इस तरह से सुमन उस दिन भी अपना दही बेचकर घर वापस लौट आती है और दूसरी तरफ कविता भी सुमन का चुराया हुआ दही बेचकर वापस आ जाती है। अगले दिन भी कविता पहले दिन वाली ही हरकत करती है और मौका देखकर अपना दही सुमन की दही से बदल देती है। अगले दिन सुमन जब दही बेचने निकलती है तो सबसे पहले उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसने उससे कल दही खरीदा था। अरे सुनो बहन, कल जो दही मैंने तुमसे खरीदा था वह इतना ताजा और अच्छा नहीं था जितना कि तुम्हारा दही हुआ करता था। मैंने तो तुम्हारे दही की बहुत तारीफें सुन रखी थी, परंतु कल का दही बिल्कुल बेकार था। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। अरे भाई जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दही जैसा रोजाना होता है वैसा ही था। मैं तो रोज ताजा दही जमाती हूँ। आज तक मेरे दही में कोई शिकायत नहीं आई। ये कहकर सुमन आगे निकलती है तो बूढ़ी काकी मिलती है। अरे सुमन, तुझे क्या हो गया है? कल तेरा दही बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो ना तो ठीक से जमा हुआ था और ना ही उसमें कोई मिठास थी।
मैंने सारा दही ऐसे ही फेंक दिया। तुझसे लिए हुए दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं हुई, पर कल का दही बिल्कुल बेकार था। थोड़ा ध्यान रखियो आगे से। सुमन जहाँ जहाँ भी दही बेचकर गई थी, सभी जगह से उसे दही में शिकायत मिली और आज के दिन उसका दही बिका भी नहीं। सुमन निराश और उदास होकर घर वापस आ जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं तो हर रोज की तरह दही अच्छे से जमाती हूँ, लेकिन गांव वालों को पसंद क्या नहीं आ रहा। उधर कविता का दही बिकना शुरू हो गया। इस तरह से उसका काम अच्छा चलने लगा और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। कविता मन ही मन बहुत खुश थी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया मैंने। देखो मेरा सारा दही बिक जाता है और इस सुमन का दही नहीं बिकता। चलो मुझे क्या, मेरा तो काम हो रहा है। मैं इसी तरह इसे उल्लू बनाती रहूंगी। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा और कविता का दही बिकता रहा। सुमन ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। मेरा दही तो बिक नहीं रहा और गांव में कविता का सारा दही बिक जाता है। आखिर माजरा क्या है? कहीं इसमें कविता का हाथ तो नहीं? सुमन के मन में एक तरकीब आती है। वो जिस मटके में दही जमा रही थी उस पर नीचे की तरफ एक छोटा सा निशान लगा देती है और उसे हमेशा की तरह रख देती है। अगले दिन सुबह सुमन जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस आती है तो आते ही वो सबसे पहले अपनी दही की मटकी चेक करती है और देखती है कि वो जो निशान उसने मटकी पर लगाया था वो नहीं था। बस उसे सब समझ आ जाता है कि ये घटिया हरकत कविता ही कर रही है। वो कविता के घर जाती है ताकि वो उसकी मटकी चेक कर सके। अरे क्या हाल है कविता बहन, आज दही बेचने नहीं गई? अरे बस निकलने ही वाली थी। आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, तुम मुझे एक कटोरी चीनी दे दो, मैं कल ही तुम्हें वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी चीनी लेकर आती हूँ। सुमन ने कविता को बहाने से चीनी लेने भेजा था ताकि वो मटकी चेक कर सके। सुमन को जिस बात का शक था वो सही निकला। वो निशान लगी हुई सुमन की दही की मटकी कविता के घर में थी। सुमन को सारी बात समझ आ गई कि कविता ही उसकी दही की मटकी चुराकर अपनी दही की मटकी वहाँ रख देती है। तभी कविता चीनी लेकर वहाँ आ जाती है। लो बहन चीनी। सुमन चीनी लेकर चुपचाप वहाँ से निकल आती है और सोचती है कविता से चोरी की बात कही तो वो कभी भी नहीं मानेगी, इसीलिए उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन सुमन अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों को इकट्ठा करके बात कहती है। देखिए आप लोग तो मुझे कब से जानते हैं, मेरी किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है, पर इस कविता ने मेरे साथ बेईमानी की है। वो रोज मेरे घर से मेरी दही की मटकी चुरा कर ले जाती है और मेरे घर पर अपनी दही की मटकी रख जाती है, जिससे मेरी दही में शिकायत आना शुरू हो गई है और लोगों ने मुझसे दही खरीदना बंद कर दिया। अब मैं आप लोगों से मदद मांगती हूँ, आप मेरे साथ छुपकर उसे रंगे हाथों पकड़ें। हाँ हाँ सुमन बहन, हम तो तुम्हें कब से जानते हैं, तुम्हारे दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं आई थी। हम लोग भी बड़े हैरान थे कि ये सब हो कैसे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हैं। सभी लोग सुमन की बात मान लेते हैं और सुबह उसके घर के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। सुमन रोजाना की तरह अपनी बेटी को छोड़ने के लिए निकलती है, पर वो पीछे छुपकर लोगों के साथ कविता की चोरी पकड़ने के लिए तैयार रहती है। कविता को लगता है कि सुमन चली गई और वो रोजाना की तरह अपनी दही की मटकी लेकर उसके घर में घुस जाती है और उसकी मटकी से अपनी मटकी बदलकर वहां रख देती है। सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। कविता जैसे ही सुमन की मटकी चुराकर उसके घर से निकल रही थी, सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। वाह कविता, तुम तो बहुत चालाक और चोर निकली। चुपचाप अपने पड़ोसी के घर में घुसकर चोरी कर रही हो।
तुम्हें शर्म नहीं आई? सुमन ने तुम्हारी कितनी मदद की जब तुम दही बेचने का काम शुरू करना चाहती थीं और तुमने उसी के साथ धोखा किया। सब लोगों को इस तरह देख कविता के हाथ से मटकी गिर जाती है और वो घबरा कर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैंने देखा सुमन की सारी दही बिक जाती है, मेरी दही कोई नहीं खरीदता, तो लाला ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया और कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा दही बिके और सुमन का नहीं। मेरे मन में लालच और चोरी की भावना आ गई। आप लोग मुझे माफ कर दें, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सुमन, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कविता, तुम्हें इस घटिया हरकत की माफी नहीं मिल सकती। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। तुम यदि यहाँ रही तो आज नहीं तो कल फिर किसी और के साथ ऐसा करोगी। गांव के सब लोग कविता को दोषी मानकर उसे गांव से निकल जाने का आदेश देते हैं। लाला को भी लोग बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि वो औरतों की इज्जत करना सीखे। सुमन के पड़ोस के लोग उसे कहते हैं, देखो सुमन बहन, हम लोग कविता की चालाकी समझ नहीं पाए। ये तो तुम्हारी सूझबूझ के कारण उसे सबक मिला और उसे इस गांव से जाना पड़ा। और रही उस लाला की बात, अगर तुम्हें परेशान करे तो हमें बताना, हम लोग उसे सबक सिखाएंगे। अब तुम कल से दोबारा गांव में दही बेचने आ जाओ।